नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, रिसेंटली हम देख रहे हैं कि जो फूड प्रोडक्ट का जो ऐड आ रहा है टीवी के ऊपर में, चाहे किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म के ऊपर में, वो काफी मिसलीडिंग हो रहा है। रिसेंटली हमने बॉडबिंडा का केस देखा और अभी 3 दिन पहले की न्यूज है जहां डेयरी मिल्क में अमेरिका के अंदर ये दावा किया गया है कि भैया जो कैविटी का मेन प्रॉब्लम है बच्चों के दांत के अंदर में, वो कहीं ना कहीं डेयरी मिल्क है। तो इस तरह के प्रोडक्ट जो आपको पूरे तरीके से मिसलीड कर रहे हैं, आपको बोलते हैं गुड हेल्थ है, आप कहते हैं 100% नेचुरल है, ऐसे ऐड दिखाते हो और उस ऐड के झांसे में आकर आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो। बाद में पता चलता है वही प्रोडक्ट में प्रॉब्लम रहता है और आप अपने हेल्थ को खो देते हो। इन सब चीज को देखते के साथ सरकार ने डिसाइड किया कि भैया इस तरह के जो ऐड मिसलीड कर रहे हैं उनको अब बख्शा नहीं जाएगा। भैया वक्त आ गया है इनको लथाड़ा जाए। तो क्या है न्यूज़, क्या है चर्चा, एफएसएसआई के द्वारा क्या क्या बातें कही गई है, सब कुछ चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा क्योंकि ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। एट द एंड अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं ये बोल के कि 100% नेचुरल है, तो ये जरूरी नहीं कि वो नेचुरल ही हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मिसलीड कर रहा है क्योंकि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और इसी हेल्थ कॉन्शियस का फायदा उठा रही है प्राइवेट कंपनियां जो आपको मिसलीड कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना इन सबों के बारे में। तो मैं पहले हाइलाइटर ले लेता हूं, फिर डिकोड करते हैं आपके साथ। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 2 से गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, सरकार की नीतियां और उनके हस्तक्षेप। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली रिकॉर्ड किया गया भैया 32 फ्रेश केसेस। किसके ऊपर में? जो मिसलीड कर रहे हैं ऐड बना के, ये दावा कर रहे हैं वो फूड कंपनियां जो भारत के अंदर में काम कर रही हैं, जो मे बी इंडियन कंपनी हो या फिर इंडियन बेस्ड कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो। ये क्या करते हैं? दावा करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट खाइए, हमारा प्रोडक्ट 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। ऐसे मिसलीड करने वाले ऐड को अब बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज में है, न्यूज में यह है कि जो भी इसमें लगभग जो फूड कंपनियां हैं उनका नाम तो मैंने मेंशन नहीं किया है। मेंशन तो अभी रिसेंटली 2 ही हम लोग ने सुना, बट ऐसे प्रोडक्ट जो हम लोग डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो रिफाइन ऑयल हो जाए, पल्सेस हो जाए, उसके बाद आपका मिलेट प्रोडक्ट्स हो जाए, घी हो जाए, ये लोग बोलते हैं 100% शुद्ध। तो इस 100% शुद्ध का जो दावा कर रहे हैं भैया, किस बिना पर कर रहे हो? कोई बेसिस तो होगा ना आपका, आप दावा कर रहे हो। लेकिन अब एफएसएसआई के द्वारा यह कहा गया है कि भैया अब तुम दावा करो या ना करो, लेकिन मैं चीजों को डिफाइन करूंगा और उसी डिफाइन के अनुसार आपको अब चलना पड़ेगा। तो क्या है डिफिनेशन और क्या बातें कहीं कहीं अभी आगे मैं डिटेल करूंगा इसके बारे में। तो याद रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेटरी 2018 के अंदर में आता है आपका एडवर्टीजमेंट एंड क्लेम। अगर कोई भी ऐसा एडवर्टाइजिंग कर रही है या दावा कर रही है तो उससे पहले उस फूड के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन, यानी जो भी उस चीज को ब्रॉडकास्ट करने में मदद कर रही है, यानी कोई भी ब्रॉडकास्ट कंपनी हो सकती है, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म हो सकता है जो उस एड को दिखा रहा है, अन्य प्लेटफॉर्म यूट्यूब हो सकता है। आप भैया किस बिना पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं? क्या आपने हर एक जो भी उसमें प्रोविजन दिया है क्या उसको फुलफिल किया, नहीं किया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ध्यान में रखा गया जाना चाहिए। बेसिकली जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था तो उसका मेन मुद्दा था कि इस तरह के एडवर्टीजमेंट जो मिसलीड करते हैं भैया, उनको कंट्रोल में रखा जा सके। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खाने से किसी को भी कोई डिसीज हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदार कंपनियां होंगी। पनिशमेंट किसके अंदर देंगे भैया? पनिशेबल है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर में सेक्शन 53, याद रखिएगा। अब बेसिकली बात क्या है? बात इसलिए है, ये आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है कि भैया ये रेगुलेशन है, ये रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह तो आप पढ़ लेना, क्योंकि ये एक्ट वगैरह पढ़ना तो आपका ही काम है एट द एंड। ये मैं कितना भी करा दूंगा तो इसका कोई अंत नहीं है। तो आप रिवीजन करो हर दिन इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये सब चीज़ अगर चर्चा में रहती है
तो पनिशेबल ऑफेंस किसके अंदर में है, ये सब चीजें करना चाहता हूँ। लेकिन मैं न्यूज क्या है और मैं डिबेट क्या है ये बताना है। एफएसएसआई के द्वारा क्या क्लेम किया गया है भैया, क्लेम ये किया गया है कि अब आप जो वर्ड यूज कर रहे हो ना नेचुरल, या फिर आप वर्ड यूज करते हो फ्रेश, तो ऐसे नहीं चलेगा कि आपके बोलने से वो नेचुरल हो जाएगा। नेचुरल का यहाँ पे कंप्लीट डिफिनेशन दे दिया गया है कि अगर आपने नेचुरल बोला तो उसमें कोई भी चीज ऐड नहीं होना चाहिए। अगर आपने केमिकल ऐड किया उसको प्रिजर्वेटिव बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, आपने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड किया, तो भैया फिर वो नेचुरल नहीं रहेगा। नेचुरल किसको बोलते हैं? नेचुरल उसको बोलते हैं जो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, फ्रेश सब्जियां हम लोग खेत से निकालते हैं, बाजारों में बेचते हैं। पेरिसेबल प्रोडक्ट्स जनरली फ्रेश माने जाते हैं, नेचुरल मानी जाती हैं। लेकिन पैकेजिंग प्रोडक्ट में यह दावा करना कि ये 100% नेचुरल है, ये भैया सवाल तो खड़ा कर रहा है। अब इसी को लेके एफएसएसआई यहाँ पे संकोच कर रही है कि तुम तो भाई अपना मिसलीड ऐड कर रहे हो कि 100% नेचुरल है, ये खाइए, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कैलोरीज नहीं बढ़ेगी, आपका शुगर कम हो जाएगा। ऐसे दावे आप नहीं कर सकते अगर आपने उसमें कोई भी चीज ऐड किया है। साथ ही साथ उसका प्रोसेस क्या है, पैकेजिंग स्टाइल क्या है, वो प्रोडक्ट जो प्लांट से निकले नहीं है भैया, वो तो पहले ही नेचुरल नहीं होंगे। अगर आपने कुछ भी उसमें नेचुरल प्रोडक्ट नहीं मिलाया है तो भैया वो नेचुरल नहीं कहलाएगा। फ्रेश का भी डिफिनेशन दे दिया गया है कि फ्रेश का मतलब होना चाहिए कि वॉशिंग, पीलिंग, चिलिंग, ये सब आप रख लो, कुछ भी 1 kg से कम होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेश का यह मतलब नहीं होगा कि आपने उसको फ्रेश करने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हैं, या फिर फ्रेशली फ्रोजन, अगर आपने फ्रिज में रख दिया उसे और आप फ्रिज के द्वारा उसे भेज रहे हो तो भैया बोल रहे हो ये फ्रेश है, तो ये भी फ्रेश आपका नहीं चलेगा, ठीक है, ये वर्ड भी नहीं चलेगा। क्योंकि वो फ्रेश क्यों है, आपने तो उससे फ्रेश रखने के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया ना, तो फिर वहां पे भी सवाल उठ सकता है। प्योर ओरिजिनल के बारे में बात कही गई है कि भैया प्योर होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। कुछ भी आप उसमें केमिकल वगैरह डाल के प्लांट उगाते हो फिर उससे कुछ बनाते हो तो वो भी फिर प्योर और नेचुरल नहीं है। तो ये सब चीजें बात यहाँ पे एफएसएसआई के द्वारा कही गई है। ये आप अब किसी भी कंपनी के द्वारा अगर ये दावा किया जा रहा है कि ये हमारा प्रोडक्ट खाइए आपका शुगर कम हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट खाइए आपकी कैलोरीज कम हो जाएगी, हमारा प्रोडक्ट खाइए आपको बहुत सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे, आपका गुड हेल्थ हो जाएगा, इम्यूनिटी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कोविड में हम लोग ने देखा कि कोविड में भैया वो प्रोडक्ट जिनके पास भले ही कोई लाइसेंस हो, कोई उनके पास जांच हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो दावा कर रहे हैं। क्योंकि अब बात हो रही थी कोरोना में कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, तो हर एक प्रोडक्ट अपने आप को कह रहा था कि हमारा प्रोडक्ट खाइए इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो उनके द्वारा कभी इम्यूनिटी ऐड नहीं किया गया था। क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने बॉडमिंटा के केस में देखा कि बॉडमिंटा में पहले इम्यूनिटी ऐड नहीं था, लेकिन कोविड के बाद से उन्होंने ये दावा किया कि ये आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब सवाल ये है बॉडमिंटा के केस में कि भैया तुम तो भरदम चॉकलेट डाल रहे हो, वो तो चॉकलेट ही है, तो चॉकलेट से कैसे इम्यूनिटी बढ़ सकता है? उल्टा वो तो आपके हेल्थ को खराब करेगा, फ्यूचर में आपको आगे जाके शुगर हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बॉडमिंटा के केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, वैसे ही आपका डेयरी मिल्क का केस में हुआ रिसेंटली। इसलिए कंपनियां लगातार मिसलीड कर रही है कंज्यूमर को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का कंप्लीट वायलेशन कर रही है। आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ के समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में लिखिएगा, मैं इसके ऊपर में क्लास ले लूंगा, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर में मैंने एक बार और बहुत पहले बताया था, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ था उसके रिगार्डिंग मैंने बताया था, बट मैंने एक अच्छी कंप्लीट क्लास इस पे ऊपर अभी तक नहीं ली है, तो मैं ले लूंगा अगर आपको जरूरत पड़ी तो। साथ ही साथ आपको इसमें और कुछ जानना नहीं है, एफएसएसआई के बारे में मैंने बता दिया है। रेगुलेटरिंग बॉडी है, भारत के अंदर में रेगुलेट करती है कोई भी फूड वगैरह, पैकेजिंग यूनिट हो गया, लाइसेंस प्रोवाइड करती है, यही सब टर्मिनोलॉजीज है। और भी अगर आपको चीज़ एफएसएसआई के बारे में जाननी है तो मैंने क्लास ले रखी है जिसके ऊपर में मैंने एफएसएसआई के बारे में बताया है। मैं आपको लास्ट में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा तो आप देख लेना। तो अब जो कंपनियां आ रही है भैया भारत के अंदर में कि फ्रेश फूड है, ये है, दावा नहीं कर सकती अगर आपके पास पर्याप्त प्रूफ नहीं है। तो अगर वीडियो समझ में आए तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करें अपने फैमिली तक, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। क्योंकि ऐसी कंपनियां मिसलीड करती हैं और उसी के झांसे में आके हम लोग उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और बाद में नुकसान हम लोग को झेलना पड़ता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।